तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज मैं पेश हूँ एक और न्यू एपिसोड में, जो कि आई थिंक आपको मेरे बाकी एपिसोड्स की तरह काफी ही पसंद आने वाला है। बट गाइज एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइज। तो गाइज बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइम ड्रैगन रेडॉन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने एनदर वर्ल्ड स्पेल के अंदर काफी ही तगड़े तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। लाइम को इतना बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग करता हुआ देख ड्रैगन रेडॉन बोलती है, वेल लाइम तुम काफी अच्छा कर रहे हो, लगता है अब तुम्हारे सेकंड स्टेज पर जाने का टाइम आ चुका है। हम लाइम को देखते हैं, क्या मैं काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। अभी हम ड्रैगन रेडॉन को देखते हैं, वो बोलती है वेल थोड़ी देर रुको मैं अभी आती हूँ। ये बोलती है वो लाइम की बॉडी के अंदर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलती हैं। लाइम तो लाइक काफी हैरान कि अभी आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। हम ड्रैगन रेडॉन को देखते हैं, वो बोलती है वेल थोड़ी देर में तुम्हें ये पता चल ही जाएगा। ये बोलती है वो अपनी एनर्जी से एक रस्सी टाइप चीज को बनाते हुए लाइम को पकड़ा देती हैं और बोलती हैं हम लोग एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, जिसके साथ ही साथ तुम्हारी ट्रेनिंग भी होने वाली है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस इस रोप को अपनी तरफ खींचना है, पर मैं तुम्हें बता दूं तुम इसे फिजिकल वे से नहीं खींच सकते। तुम्हें अपने मैजिकल एनर्जी के फ्लो को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी मैजिकल पावर को सही तरीके से कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बात बनेगी। हम देखते हैं लाइम तो अपने नॉर्मली हाथों से खींचने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। हम देखते हैं इस चीज को देखकर रेडॉन बोलने लगती है, हाँ जी बेटा जी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग कराई थी, उसमें मैंने तुम्हें अपने मैजिक को अपनी बॉडी में फ्लो करना सिखाया था, अब मैं उसी फ्लो को तुम्हें कंट्रोल करना सिखा रही हूँ। कुछ समझे दया? चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, तुम अपनी मैजिक की फ्लो को कंट्रोल करते हुए मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइम भी ऐसा करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं उसकी थोड़ी सी कोशिश से रेडॉन उसकी तरफ थोड़ी सी खिंची चली जाती है, बट वो किसी तरीके से खुद को रोक लेती है। वो बोलती है सच में तुम्हारी पहली ट्राई इतनी बेकार नहीं थी, अब मेरी बारी। ये बोलती हो अब वो रोप को खींचने लगती है। हम देखते हैं लाइम खुद को संभाल नहीं पाता, इनफैक्ट वो गिरी जाता है। तभी रेडॉन बोलती है क्या हुआ बेटा जी, क्या खुद को संभाल नहीं पा रहे? मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी ज्यादातर पावर तुम्हारे अंदर स्टोर कर दी है और अभी मैं तुम्हारे ही लेवल पर हूँ। हम देखते हैं लाइम भी समझ जाता है, अच्छा तो थोड़ी देर पहले जब तुम मेरे अंदर घुसी थी, इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे अंदर अपनी पावर स्टोर कर दी थी। पर कुछ भी कहो, भले ही हम लोग सेम लेवल पर हैं, पर आप मैजिक के फ्लो को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। ये बोलती वो अपनी बॉडी में फ्लो हो रहा है, मैजिक पर ध्यान लगाने लगता है और थोड़ी देर में ही वो इस चीज को सीखने में कामयाब भी हो जाता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो ड्रैगन रेडॉन भी काफी खुश हो रही होती है। वो बोलती है सच में बेटा जी, जब जब मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें समझने लगी हूँ, तब तक तुम मुझे गलत साबित कर देते हो। पर बेटा जी तुम्हें बता दूं, अभी तक जो तुमने ट्रेनिंग की वो तुम्हारी मेन ट्रेनिंग का सिर्फ आधा ही हिस्सा था, अभी तुम्हें और भी ट्रेनिंग करनी बाकी है। लाइम भी लाइक यार क्या बकैती चल रही है यार, अभी तक ये ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। ड्रैगन रेडॉन बोलती है हाँ जी बेटा जी, तुमने एकदम सही सुना, पर क्या तुम अपनी अभी तक की ट्रेनिंग का रिजल्ट नहीं देखना चाहोगे? लाइम को देखते हैं, वो बोलता है हाँ जी मैडम, काहे ना ही देखना चाहेंगे, इतनी मेहनत जो की है बेकार थोड़ी ना जान देंगे। ये बोलते वो अपने मैजिक मिसाइल का यूज करने लगता है, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अब तक जितने भी मैजिक मिसाइल का यूज कर सकता था अब उसके डबल क्वांटिटी में वो यूज कर सकता है। हम देखते हैं इस चीज से रेडॉन भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है सच में देखा तुमने अपनी मेहनत का नतीजा, बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, तुम्हारा फ्यूचर काफी ही ज्यादा ब्राइट है। लाइम को भी देखते हैं, वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना मन बना चुका होता है कि अब वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा एंड वो और भी अच्छे तरीके से मैजिक को सीखने की कोशिश करेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। लाइम हम लोगों को बता रहा होता है हमारी सिटी अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी है, मैं भी समय समय पर यहाँ देखने आता हूँ कि सब चीज सही चल रही है या नहीं। तभी अगले सीन में हम एक मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ रायबा बोल रही होती है हम लोगों का नॉर्थ साइड का काम लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, अब मुझे लगता है हमें ईस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हाँ मास्टर लाइम, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने आपके मेंशन बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया है, मुझे उम्मीद है वो काफी अच्छा मेंशन बनने वाला है। लाइम बोलता है वेल तुम लोगों का शुक्रिया, क्या और कोई बात है जो तुम मुझे रिपोर्ट करना चाहती हो? रायबा बोलती है वेल कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, बट पानी और नमक की थोड़ी शॉर्टेज सी हो रही है। तभी लाइम बोलता है वेल कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। तभी आसुना बोलती है लाइम मैं काफी समय से सोच रही थी आखिर तुम वाटर और सॉल्ट की व्यवस्था करते कहाँ से हो? तभी लाइम बोलता है वेल मैं इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए सी वाटर का यूज करता हूँ, जिसमें मेरी आइटम बॉक्स काफी ही ज्यादा मदद करता है। तभी आसुना बोलती है पर लाइम ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इन सब चीजों को अकेले ही हैंडल कर रहे हो। तभी आओई भी बोलती
बोलती है, लाइम मुझे लगता है ये एकदम सही कह रही है, क्योंकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो लोगों को खुद पर डिपेंड रहना चाहिए। और तो और लाइम, तुम यहाँ की किंग हो, अगर तुम इसी तरीके से लगातार इन लोगों की मदद करोगे तो आखिर ये लोग सीखेंगे कैसे? नॉर्मल सिटीजन्स को भी अपने फ्यूचर के लिए इन सभी चीजों को प्रोड्यूस करना तो आना ही चाहिए। अभी हम देखते हैं स्कारलेट बोलती है, वेल मैं ड्रैगन गॉड रेडॉन से पूछना चाहूंगी कि क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम लोग रॉक सॉल्ट्स को निकाल सकें? रेडॉन बोलती है, वेल मुझे लगता है कि ऐसी चीजें तुम्हें सिटी के साउथ वेस्ट की तरफ देखने को मिलेगी। अभी लाइम पूछता है, आखिर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? तभी रेडॉन बताती है, क्योंकि वो वाइल्ड कैटल्स एंड शीप्स हमेशा ही वहाँ इकट्ठा होते हैं। हम देखते हैं ये सब बातें वो स्कारलेट को भी बता देता है। वो बोलती है, अच्छा तो काफी हाईली चांसेस हैं कि हम लोगों को वहाँ सॉल्ट मिल सकता है, क्योंकि वाइल्ड कैटल्स एंड शीप्स को रॉक सॉल्ट्स को चाटना काफी ही ज्यादा पसंद है। वैसे क्या ड्रैगन गॉड रेडॉन, आप मुझे उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हैं? तभी रेडॉन बोलती है, ठीक है मैं उस जगह की लोकेशन लाइम को बता दूंगी। तभी लाइम बोलता है, ड्रैगन रेडॉन का कहना है कि वो मुझे समय मिलते ही इसके बारे में बता देंगे। हम देखते हैं स्कारलेट भी ड्रैगन रेडॉन का शुक्रिया अदा करती है। तभी आसुना बोलती है, वैसे लाइम क्या लगता है अगर हमारे पास ओशन होता तो कितना बढ़िया होता? वैसे लाइम तुम अपने मैजिक की मदद से सी वाटर को यहाँ लाते हो, अगर हमारे पास ओशन होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्कारलेट बोलती है, वेल देखा जाए तो ड्रैगन गॉड की वजह से हमारे पास ओशन नहीं है। पुरानी कहानियां कहती हैं कि पहले ये लैंड भी ओशन से जुड़ा हुआ था। तीनों ड्रैगन्स की फाइट के दौरान ड्रैगन गॉड ने वहाँ पर एक काफी ही बड़ा जमीन का टुकड़ा गिरा दिया, जिससे कि प्रेजेंट टाइम में करंट लैंडस्केप बना। हम देखते हैं आसुना तो ये चीज सुनकर काफी ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो बोलती है, सच में ड्रैगन गॉड काफी कमाल के थे, पर अगर हमारे पास ओशन का एक्सेस होता तो हम लोगों की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने अंडरवर्ल्ड स्पेल के अंदर आ चुका होता है। रेडॉन उससे पूछ रही होती है, तो लाइम अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर एक नया ओशन क्रिएट करने वाले हो? अभी लाइम बोलता है, नए ओशन का तो मुझे पता नहीं, पर मैं कुछ ना कुछ तो करने वाला जरूर ही हूँ, लेकिन ये काम सच में काफी टफ होने वाला है। तभी रेडॉन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, और हाँ तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हम देखते हैं ये चीज सुनकर लाइम भी थोड़ा खुश हो जाता है, साथ ही साथ उसके दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया भी आ जाता है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं लाइम आसुना और स्कारलेट को एक जगह पर लेके आया होता है। आसुना तो बोल रही होती है, लाइम आखिर ये क्या है? तभी हमें दिखाया जाता है लाइम ने तो एक काफी बड़ा ओशन बना के तैयार कर दिया होता है। लाइम बताता है, वेल तुम इसे ओशन कह सकती हो, लेकिन अगर तुम इसे सी वाटर से बना हुआ पूल कहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम देखते हैं आसुना उस पानी को टेस्ट करके देखती है। वो बोलती है, ये तो काफी ही ज्यादा सॉल्टी है, क्या तुमने सी वाटर को मैजिक से क्रिएट किया है? तभी लाइम बताता है, वेल मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता, सही मायने में ये ओशन का ही वाटर है, बस मैंने एक न्यू स्पेल बनाया, साथ ही साथ मैंने एलिमेंटल स्पिरिट्स की मदद ली, जिससे कि मैंने इस पूरे एरिया को एक बीच टाइप एरिया ही बना डाला है। तभी आसुना बोलती है, तो सच में ये ओशन का ही वाटर है, पर क्या ये जमीन इस वाटर को सोख नहीं लेगी? तभी स्कारलेट बोलती है, आसुना तुम्हें क्या लगता है मास्टर इतनी छोटी सी बात को ध्यान में नहीं रखेंगे? उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होगा। तभी लाइम बताता है, हाँ मैंने अपने आइटम बॉक्स को ओशन से कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि इस पूल का पानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तभी आसुना बोलती है, सच में आप तो काफी कमाल के हैं, पर आपने अपने आइटम बॉक्स को ओशन से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या वहाँ के कोई क्रिएचर वगैरह यहाँ नहीं आ सकते? तभी लाइम बताता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा आइटम बॉक्स किसी भी लिविंग क्रिएचर को अंदर लेता ही नहीं है। तभी आसुना बोलती है, सच में आप तो काफी ही ज्यादा कमाल के हैं, आपने बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखा है। तो क्या कहते हैं आज वेदर भी अच्छा है, क्यों ना हम सभी स्विमिंग करें? तभी स्कारलेट बोलती है, आसुना आखिर तुम मास्टर द्वारा बनाए गए इस पवित्र पूल को इस तरीके से यूज करने की कैसे सोच सकती हो? तभी हम आसुना को देखते हैं, वो स्कारलेट के कान में कुछ कहती है, जिससे स्कारलेट तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, साथ ही साथ वो अब स्विमिंग के लिए मान भी जाती है। हम देखते हैं वो लाइम से भी परमिशन मांगती है, क्या हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं? हम देखते हैं लाइम भी परमिशन दे देता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं सभी लेडीज उस पूल के काफी ही ज्यादा मजे ले रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं कुछ लेडीज तो लाइम के पास ही चली आती हैं कि हमारा स्विम सूट कैसा लग रहा है। हम देखते हैं लाइम तो यहाँ के नजारे को फुल एंजॉय कर रहा होता है, साथ ही साथ वो सभी के स्विम सूट्स की काफी तारीफ भी कर रहा होता है। वेल नजारे से मतलब तो समझ ही गए होगे भाइयों। हम देखते हैं आओई तो स्विम सूट में काफी ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही होती है। हम देखते हैं लाइम भी उसकी काफी अच्छे से तारीफ करता है। तभी देखने को मिलता है क्रिस भी वहाँ भागते हुए लाइम के ऊपर ही चढ़ जाती है और बोलती है, तो मास्टर आपको मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है? आपको कुछ कुछ हो रहा है ना? हो रहा है ना? तभी हम लाइम को देखते हैं, वो बेचारा हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ ये बात सच है कि तुम्हारा स्विम सूट काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो क्रिस भी काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो तो तुरंत ही पानी में खेलने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ लेडी फ्लोरा भी आ जाती है, जो कि सेम सवाल पूछती है, मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है? हम लाइम को देखते हैं जिसपे उसके अरमान कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं, उसकी भी स्विम सूट की काफी ही तारीफ करता है, साथ ही साथ इसकी भी काफी तारीफ करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ स्कारलेट और आसुना भी आ जाते हैं अपने अपने स्विम सूट पहन के, और सेम
भी सवाल पूछते हैं कि मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है। हम देखते हैं लाइम उनकी भी काफी तारीफ कर रहा होता है। हम देखते हैं सभी लोग पूरे दिन को काफी ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, वहीं लाइम भी काफी ही ज्यादा मजे कर रहा होता है। सभी लोग काफी ही ज्यादा खुश होते हैं। हमें देखने को मिलता है देखते ही देखते अब शाम हो चुकी होती है। हम देखते हैं ड्रैगन रेडॉन भी थोड़ी दूरी पर आराम कर रही होती है। लाइम बोलता है सच में यार आज का दिन तो काफी थका देने वाला था। ड्रैगन रेडॉन बोलती है चल झूठा, तेरे को आज काफी ही ज्यादा मजा आया है ना। हम लाइम को देखते हैं वो तो काफी ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो बोलता है नो कमेंट्स। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम की सिटी के बाहर एक बंदा आया होता है जो कि स्कारलेट को कुछ बता रहा होता है। हम देखते हैं लाइम भी उस बंदे को देख लेता है, वो भी उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है कि आखिर बात क्या है। हमें देखने को मिलता है जैसे उस बंदे की बात कंप्लीट हो जाती है वो बंदा वहां से जाने लगता है। लाइम पूछता है स्कारलेट आखिर बात क्या है। तभी स्कारलेट बताती है दरअसल बात यह है कि मेरा सबॉर्डिनेट अचानक से एक न्यूज लाया है। उसका कहना है कि जैमिल किंगडम के आईजी रीजन में अचानक से सब कुछ सूखा पड़ चुका है, वहाँ पर पानी की काफी ही ज्यादा कमी हो चुकी है और मैं परेशान इस वजह से भी हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम का होमलैंड भी है। हम देखते हैं इन बातों को सुनने के बाद लाइम बोलता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब वहाँ पर सूखापन आ चुका है और जमीनें बंजर हो चुकी हैं, यही ना। तभी स्कारलेट बोलती है हाँ। तभी लाइम बोलता है तो क्यों ना हम लोगों ने पानी प्रोवाइड करा दें। मेरी वाटर एलिमेंट स्पिरिट विंडाइन पानी को काफी इजीली बना सकती है और हम लोग आइटम बॉक्स की मदद से इसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी आसानी होगी। स्कारलेट पूछती है क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं, पर क्यों। तभी लाइम बोलता है देखो तुम्हारा नेशन हमारा पड़ोसी देश है तो हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस चीज को सुनकर स्कारलेट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है तो ठीक है मैं इसके बारे में महाराज से बात करती हूँ। ये बोलती है वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। हम देखते हैं स्कारलेट के जाने के बाद ड्रैगन रेडॉन लाइम से बोलती है सच में लाइम तुम काफी अच्छे दिल के पर्सन हो। तभी लाइम बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्कारलेट ने मेरी कई बार मदद की है, अब जब उसको मदद की जरूरत है तो मैं पीछे थोड़ी ना हट सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने पानी को स्टोर करने वाले काम में लग चुका होता है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन रेडॉन को कुछ एहसास होता है, ये चीज लाइम को भी एहसास हो जाती है। लाइम पूछता है आखिर क्या बात है। तभी ड्रैगन रेडॉन बताती है लाइम मैं जानती हूँ तुम काफी अच्छी सोच रखकर दूसरों की मदद कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये तरीका काम आएगा। देखो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जितने भी वो हाई स्टेटस पर होते हैं उतना ही उनके अंदर घमंड भी होता है जिससे कि वो सही तरीके से फैसले नहीं ले पाते। तभी लाइम बोलता है तो तुम क्या कहना चाहती हो, क्या जैमिल का किंग मेरी मदद नहीं लेना चाहेगा। तभी रेडॉन बोलती है देखो एक बड़ा फेवर एक काफी ही बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का किंग तुम्हारी मदद लेना चाहेगा। हम देखते हैं इस चीज से लाइम भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जैसा कि रेडॉन ने कहा होता है एकदम वैसा ही हुआ होता है। स्कारलेट माफी मांग रही होती है कि माफ कीजिए, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लाइम पूछता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर उन्होंने क्या रीजन दिया। स्कारलेट बताती है कि वो लोग कह रहे थे कि हमारा नेशन इस तरीके की छोटी मोटी समस्याओं से खुद ही निपट सकता है। वेल मेरे सुनने में आया है कि वहाँ के लोग सरवाइव करने के लिए आसपास के एरिया में चले गए हैं और किंगडम उन्हें जरूरत की सप्लाई भी भेज रही है, पर मुझे नहीं लगता कि किंगडम भी इन सभी चीजों को ज्यादा दिनों तक हैंडल कर पाएगी। अभी हम देखते हैं ड्रैगन रेडॉन बोलती है लाइम अगर ऐसी ही चीजें चल रही हैं तो क्यों ना तुम बारिश करवा दो। हम लाइम को देखते हैं, वो पूछता है क्या तुम ऐसा कर सकती हो। रेडॉन बोलती है वेल ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम लोग होली मैजिक से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि होली मैजिक वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं इतनी बेहतरीन स्किल के बारे में सुनकर ही लाइम तो काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है सच में ये स्किल काफी ही ज्यादा कमाल की है, मैं इसे सीखना चाहूंगा पर आज नहीं। रेडॉन पूछती है पर क्यों, आज क्यों नहीं। लाइम बताता है दरअसल बात यह है कि मैं इस सिचुएशन को खुद से ही हैंडल करना चाहता हूँ। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो ड्रैगन रेडॉन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है सच में यार मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाती। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम ब्रूनो के पास आया होता है। वो बोलता है देखो ब्रदर मेरे को तुमसे थोड़ा सा काम है, तुम जमील के नोबल हो है ना। ब्रूनो भी बोलता है हाँ। तभी लाइम बोलता है तो मैं पूछना चाहूंगा कि नोबल्स भी नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। तभी ब्रूनो बोलता है हाँ क्यों नहीं, इसे भी एक काफी ही बड़ी अचीवमेंट के तौर पर माना जाता है। तो क्या आप आईजी रीजन की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइम बोलता है हाँ वैसे सोचा तो मैंने यही है, लेकिन जमील के किंग ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है। ब्रूनो बोलता है क्या उन्होंने आपके ऑफर को ठुकरा दिया, सच में यार ये तो काफी गलत बात है। तभी लाइम बोलता है इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि पानी मैं बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा और तुम्हारा काम ये है चाहता हूँ कि तुम ऑफिशियली वो पर्सन बनो जो कि लोगों की मदद करे और जरूरतमंदों को पानी प्रोवाइड कराए। तुम्हें जितने भी पानी की जरूरत हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अपने आइटम बॉक्स की मदद से तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। तभी ब्रूनो बोलता है वेल आपकी बात तो सही है पर पूरे आईजी रीजन की वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी खर्चा नहीं आएगा, क्या आप मुझे समय दे सकते हैं कि मैं इतने अमाउंट को इकट्ठा कर सकूं। तभी लाइम बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे एक दिन का सिर्फ 10 जैमिल सिल्वर कॉइन दे सकते
हो। देखो हम लोग आईजी रीजन वालों की मदद करना चाहते हैं तो हम लोगों को काम भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। हम देखते हैं ब्रूनो भी लाइम से काफी ज्यादा खुश होता है कि लाइम का बताया हुआ अमाउंट काफी ही ज्यादा कम होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम वापस से अपने नेशन में आ चुका होता है। वो सोच रहा होता है बीते कुछ दिनों में जेमिल के कई सारे लोग हमारे नेशन में आए हैं। हालांकि भले ही वो कह रहे हैं कि वो मुझे और स्कारलेट को प्रोटेक्ट करने आए हैं जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, पर फिर भी मुझे लगता है वे लोग मेरे पे नजर रखने आए हैं ताकि मैं किसी भी तरीके से आईजी रीजन वालों की मदद ना कर दूं। तभी रेड ऑन भी बोलती है सच में ह्यूमंस अपने प्राइड के चक्कर में काफी ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं। तभी लाइम बोलता है क्या यार, मैं आईजी रीजन खुद जाकर वहाँ की सिचुएशन को विजिट करना चाहता था, पर इन चोमुओं के चक्कर में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ वो जेमिल के बंदों की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते वहाँ गाय भी आ जाता है जो कि बोलता है महाराज मुझे आपको कुछ बताना है। लाइम बोलता है आखिर क्या बात है। तभी गाय बोलता है महाराज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेमिल ने हाल ही में कई सारे बंदों को हमारी जमीन पर तैनात कर दिया है। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग प्रिंसेस स्कारलेट और आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लाइम बोलता है देखो तुम लोग उन पर नजर रखो, जब तक वो लोग कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करते तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर वो लोग कोई ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को ऑन द स्पॉट ही धर दबोचना। हम देखते हैं गाय भी वहाँ से जैसी आपकी आज्ञा महाराज बोलकर कल्टी मार लेता है। हम लाइम को देखते हैं वो अभी भी सोच रहा होता है क्या यार मैं आईजी जाना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ। तभी उसे एक काफी ही बेहतरीन आइडिया आता है। वो सोचता है कि भाई मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं अपनी क्लोन को तो भेज सकता हूँ, पर बाहर काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे पहचान सकते हैं, इस वजह से मुझे अपने क्लोन के साथ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बोलते वो तुरंत ही अपने क्लोन को बनाता है, उसके बालों को काट देता है, लेकिन उसको अपने क्लोन के बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है। फिर वो एक और अपने क्लोन को बनाता है, लेकिन इस बार वो अपनी इमेजिनेशन स्किल का भी यूज करता है जिसकी वजह से वो अपने क्लोन को एक लेडी की फॉर्म दे देता है जो कि उसकी ही वर्ल्ड की एक एक्ट्रेस होती है। हम देखते हैं लाइम इसका नाम एमिलिया रखता है, साथ ही साथ ये इसे आईजी रीजन की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए वहाँ से भेज भी देता है। और गाइज इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। और गाइस मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर अब सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन जैसे फीचर्स इनेबल हो चुके हैं, तो जो भी हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहे भाई बन सकता है। तो गाइस मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।